नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जनजातियों के जितने भी युवा गृह होते हैं, यूथ क्लब, उन सब को एक ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं जी, ठीक है ना। देखिए, 8 प्रकार की जनजाति है। 8 प्रकार की जनजातियों में दोस्तों युवा गृह पाया जाता है। देखिए, इसका लिस्ट है और ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेंगे। देखिए, पहला है आपका मुड़िया जनजाति या गौड़ जनजाति। पहला मुड़िया जनजाति या गौड़ जनजाति। कैसे याद करेंगे? इनका युवा गृह को गोटुल कहते हैं। पहले घोटुल कहा जाता है दोस्तों, जिसको संशोधन करके अब गोटुल कर दिया गया है, ठीक ना। तो देखिए, मुड़िया, मुड़िया से बनाना है मुड़, मुड़िया से पकड़ना है मुड़, मुड़ के नीचे होता है गोड़, गोड़ से बना लेना है गोटुल, मुड़ गोटुल। तो मुड़िया जनजाति में क्या होते हैं दोस्तों? गोटुल युवा गृह पाया जाता है। गौड़ से गो है तो गो से गोटुल ही हो जाएगा, गो से गोटुल ही हो जाएगा। गौड़ जनजाति में गोटुल युवा गृह पाया जाता है। उरांव में दोस्तों, उरांव में धूमकुरिया जनजाति, धूमकुरिया युवा गृह पाया जाता है। कैसे याद करेंगे? तो उरांव, उरांव में आपको पकड़ना है राव, जिसे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, ये का राव चाव हुआ थे, राव चाव, राव राव। तो राव मतलब धूमधाम होती है ना, धूमधाम, ठीक ना। तो राव से बना लेना है दोस्तों धूमकुरिया, धूमकुरिया मतलब राव राव के कुरिया है, धूम मचाने की कुरिया, धूमकुरिया, ठीक ठीक। उसी प्रकार दोस्तों तीसरा है बिरहोर जनजाति में जो युवा गृह यूथ क्लब पाया जाता है, इसे गीतियोना कहा जाता है। मान लो कई प्रकार के कुछ ऐसे गीत होते हैं, ट्रिक बनाना है, कुछ ऐसे गीत होते हैं जिसको सुनकर दोस्तों बोर लगने लगता है, बोर, गीत सुन के बोर, या मैं अभी बोर लग रहा है तो कुछ अच्छा गीत सुन लूं तो जो बोर है, जो बोरिंग लग रहा था वो चला जाएगा, है ना। तो बोर से बनाना है आपको गीत। तो बिरहोर का क्या हो जाएगा? गीति ओना, बिरहोर का क्या हो जाएगा? गीति योना हो जाएगा, ठीक है जी। भारिया, भारिया जनजाति में युवा गृह पाया जाता है घसरवासा, घसरवासा। कैसे याद करना है? जब भी हमारा सर भारी लगता है ना, सर हमारा माथा जी, सर भारी लगता है तो हम घसरते हैं माथा को, ऐसे बाम लगाकर ऐसे घसरते हैं, तो घसरवासा। तो भारिया, भारिया जनजाति के यूथ क्लब युवा गृह का नाम क्या है? घसरवासा, राइट। चलिए, भुइया, अगला है पांचवा भुइया जनजाति। भुइया जनजाति के युवा गृह का नाम रंगबंग है, रंगबंग। कैसे याद करेंगे? तो भुइया में दोस्तों, भुइया में क्या है? रंगोली, दिवाली के समय है, भुइया में हम रंगोली बनाए हुए हैं, रंगोली, फूल का रंगोली। अब रंगोली इस भुइया में जमीन में बनाए हैं, कोई गाय चल जाता है, कोई बच्चे चला जाता है यहाँ से, तो जो रंगोली है इस भुइया की, जो रंगोली है ये रंगबंग हो जाता है, बिखर जाता है, रंगबंग हो गया, छितिर बितिर हो गया, है ना। तो याद करना दोस्तों, भुइया में क्या बनाया जाता है? भुइया की जो रंगोली हो क्या हो गया? रंगबंग हो गया। समझ में है ना? क्या हो गया? रंगबंग हो गया, ठीक। तो दोस्तों छठवा है आपका परजा, परजा, परजा जनजाति में क्या पाया जाता है युवा गृह? तो धांगा बक्सर पाया जाता है, धांगा बक्सर। कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों परजा याद कीजिए, 1757 दोस्तों बक्सर में, बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध प्रजा, उसमें बहुत सारे प्रजा भाग लिए थे, बक्सर के युद्ध में प्रजा भाग लिए थे, बहुत सारे प्रजा ने उस युद्ध लड़े और मृत्यु लोग को प्राप्त हो गए, ठीक ना। तो धांगा बक्सर में दोस्तों किसकी लड़ाई थी? प्रजा की लड़ाई थी, प्रजा की लड़ाई थी, बक्सर की युद्ध। ऐसे करके याद कर लेंगे। सातवां है कोंध, कोंध जनजाति के दोस्तों दो अलग अलग होते हैं, महिला के लिए अलग युवा गृह होते हैं, पुरुष के लिए अलग युवा गृह होते हैं। तो कोंध, कोंध मतलब कोंड की बीमारी होती है जी, कोंड हो गए देला, कोंड हो गए है, ऐसे बीमारी सुने होंगे आप लोग, उसको बना लेना कोंड। कोंड किसको जाते हैं? जो लंगड़ा होते हैं। कोंड की बीमारी, कोंड की बीमारी किसको हो जाते हैं? जो लंगड़ा होते हैं, ऐसे याद करना है। जो लंगड़ा है, अपाहिज है, उसको कोंड की बीमारी हो गई है, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों कोंड से बना लेना है, लंगड़ा को बना लेना है धांगड़ा, धांगड़ा घर, धांगड़ा घर ये पुरुष के लिए होते हैं, पुरुष के लिए, पुरुष के लिए क्या होते हैं? धांगड़ा घर। और कोंड जनजाति में दोस्तों महिला के लिए धांगड़ी घर कहते हैं, महिला के लिए क्या होता है आपका? धांगड़ी घर, धांगड़ा धांगड़ी, ठीक ना, याद हो गया होगा।
अबूझमाड़िया एक जनजातीय दोस्तों नारायणपुर क्षेत्र में पाया जाता है, इसका भी युवा गृह पाया जाता है। इसे कहा जाता है कोसी घोटुल। कैसे याद करेंगे? तो अबूझमाड़िया दोस्तों नारायणपुर के कोसों दूर में है, नारायणपुर जिला के कोसों दूर में एक नारायणपुर अबूझमाड़ क्षेत्र है। नारायणपुर जिला के कोसों दूर में एक अबूझमाड़ क्षेत्र है। वहीं कोसों दूर मतलब कोस, एक कोस है तो कोस से कोसी गोटुल करके याद कर लेना है। अबूझमाड़िया जनजाति में कोसी गोटुल पाया जाता है। ये रहा दोस्तों आपके सभी जनजातियों के क्या युवा गृह, जिसको आसानी से हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए। हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे दोस्तों, अब कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, अभी फिर मिलेंगे एक नए फैक्ट के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।